नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि भगवान शंकर जी पार्वती जी को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि जिन प्रभु का ध्यान मैं करता हूँ वही प्रभु पारब्रह्म परमात्मा हैं और वही प्रभु अवधेश नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती जी के हृदय में ये बात बैठ नहीं रही। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि शंकर जी क्या कहते हैं कि लाग नौर उपदेश, लाग नौर उपदेश, अरे जदपि कहो शिव बार बहु, अब बोले बिहस महेश, हरि माया बढ़ जान जी। लाग नौर उपदेश, जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान जिए। सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान शंकर जी के उपदेशों का माँ सती जी के हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भगवान शंकर जी मुस्कुरा करके भगवान की माया के बल को समझ करके बोलते हैं। देखिए यहाँ भगवान शंकर जी मुस्कुराते क्यों हैं? भगवान शंकर को तो क्रोधित होना चाहिए सती जी के ऊपर, लेकिन नहीं। कहते हैं बोले बिहस महेश, हरि माया बल। भगवान की माया के बल को जान करके जिनके कारण सती जी के बात समझ में नहीं आ रही है, इन सबको विचार करते हुए भगवान शंकर जी मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं कि जो तुम्हारे अरे मन अति संदेहू, अतो किन जाई परीक्षा लेहू। अरे जब तब लगी बैठे रहो बट छाही, और जब लगी तुम अइहो मोहि पाही। तो जैसे ही मिटे अरे मोह भ्रम भारी, और करे सो जतन विवेक विचारी। तो चली सती शिव आयस पाई, और करही विचार करो का भाई। यहाँ शंभु मन अरे असे अनुमाना, अदक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। क्यों? क्योंकि मोरे कहे अरे न संशय जाही, अब विधि विपरीत भलाई नाही। तो होई है सोई अरे जो राम रचि राखा, अब को कर तर्क बढ़ावई शाखा। तो अस कही जपने लगे हरिनामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखदामा। तो पुनि पुनि हृदय विचार कर, पुनि पुनि हृदय विचार कर, अरे धर सीता कर रूप। अवागे होई चलिते पंथ तही, जही आवत नर भूप। सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान शंकर जी कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु,
शंकर जी कहते हैं संदेह नहीं अति संदेह, अगर तुम्हारे मन में अपार संदेह है तो किन जाहि परीक्षा ले, तो जा कर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को साधारण रूप से नहीं समझता है तो उसके लिए विधान है कि उसका वो परीक्षण कर ले। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि जब तुम हमारी बात का कहना नहीं मान रही हो तो अपने मन से ही, जिस प्रकार से तुम्हारे मन को संतुष्टि हो उस प्रक्रिया करके, अर्थात परीक्षा ले करके तुम संतुष्ट हो और जाइए। जब लग बैठ रहो बट छाई, मैं तब तक इस बट वृक्ष की छाया में बैठा हूँ जब तक तुम परीक्षा लेकर के और संतुष्ट होकर के नहीं आ जाती हो। बट वृक्ष जो है विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर जी भगवान राम के विश्वास में कहा है ना कि बिन विश्वास भगत नहीं, अरे बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवही न राम, और राम कृपा बिन जीव सपनों न लहें विश्राम, सियावर रामचंद्र जी की जय। बिना विश्वास के, बिना विश्वास भगत नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और जब भक्ति नहीं होगी तेहि बिन द्रवही न राम, फिर राम कृपा नहीं करेंगे, द्रवित नहीं होंगे। और राम कृपा बिन जीव सपनों न लहाएं विश्राम, भगवान राम की कृपा के बिना व्यक्ति को, जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। वही स्थिति यहाँ भगवान शंकर और सती जी की है। शंकर जी को अत्यंत विश्वास है भगवान के प्रति, तो वो बट वृक्ष की छाया में बैठ गए, और सती जी अशांत हैं, मन में उनके भ्रम है, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं है, इसलिए वो जाती हैं। अब गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो यहाँ शंभो मन अस अनुमाना, अदक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, अरे मोरेहु कहो मोरेहु कहे, अरे न संशय जाई, तो विरीत भलाई नाही, श्री राम जय राम। भगवान शंकर जी बट वृक्ष की छाया में बैठ कर के भगवान का ध्यान कर रहे हैं और विचार करते हैं कि दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, दक्ष कुमारी सती का कल्याण नहीं है। क्यों? क्योंकि मोरेहु कहे, माने मेरे भी कहने पर उनको विश्वास नहीं हुआ, तो विधि विपरीत भलाई नहीं। अब विधाता ही विपरीत हो गया है, इसमें इनका कल्याण नहीं है, इनकी भलाई नहीं है। और मन में विचार करते हैं क्या कि होई है सोई, अरे जो राम रचि राखा, और को कर तर्क बढ़ाऊँ साखा, हुई है सोई। शंकर जी समझ गए कि वही होगा जो मेरे प्रभु भगवान हरि जो विचार कर लिया है, जो रचना कर ली है, वही होगा, जो रचना की है वही होगा। इसलिए इस पे कोई तर्क करना, समझाना बुझाना व्यर्थ है। और अस्क ही जपन लगे हरि नामा, ऐसा कह करके, ऐसा सोच करके भगवान शंकर जी बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और भगवान राम नाम का स्मरण करने लगे, सुमिरन करने लगे। अस्क ही जपन लगे हरि नामा, भगवान राम 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 ध्यान लगा लिए। और सती गई जहाँ प्रभु सुख धाम, भगवान सती कहाँ गई? जहाँ प्रभु सुख धाम है, जहाँ सुख के धाम भगवान प्रभु राम हैं। देखिए, अब यहाँ सुख धाम जो लिखा, सुख धाम जो है ये ब्रह्म का सूचक है, जबकि जो यहाँ पे लीला की जा रही है उसमें भगवान सुखी नहीं है, दुखित हैं। लेकिन गोस्वामी जी देखो लिख रहे हैं कि सती गई जहाँ प्रभु सुख धामा, भगवान जो सुख के धाम हैं, ऐसे प्रभु भगवान राम के सामने पर सती जी चल दी। और विचार क्या करती हैं कि पुनि पुनि हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप, श्यावर रामचंद्र जी की जय। सती जब भगवान शंकर जी के पास से चली भगवान की तरफ, तो बार बार विचार करती हैं। क्या विचार करती हैं? कि मैं परीक्षा कैसे लूँ,
और अंत में उनके मन में विचार आया क्या कि राम जो हैं ये पत्नी वियोग में व्याकुल हैं, सीता के वियोग में व्याकुल हैं। अगर मैं सीता जी का रूप धारण कर लूं तो ये मुझको देखते ही, अगर ये मनुष्य होंगे तो मुझको देखते ही दौड़ पड़ेंगे, हाय सीता कह करके। आगे हुई चली पंथ थी। भगवान राम जिस रास्ते से आ रहे थे, भगवान राम के आगे आगे चल दिया। कैसे चल दिया? सीता जी का रूप बना करके। ध्यान दें कि माँ जानकी जी जो है भगवान राम के आगे कभी नहीं चली, हमेशा पीछे चली है। भगवान राम के पीछे चली है और पत्नी हमेशा अपने पति के पीछे चलती है। यहाँ पे सती जी ये भूल गई, सीता जी का तो रूप बनाया, लेकिन ये भूल गई कि सीता जी जो है भगवान राम के पति के आगे नहीं चलती, हमेशा पीछे चलती हैं। और यहाँ पे सती जी भगवान राम लक्ष्मण के आगे आगे चल दिया। यहीं से भेद खुल गया। क्या कहते हैं कि लक्ष्मण दिखे अरे उमा कृत वेशा, अचकित भये भ्रम हृदय विषेखा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, अप्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। तो लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, भगवान राम की छोड़िए, उनके भाई छोटे भाई लक्ष्मण, उन्होंने ही देख करके इनको पहचान गए कि उमा कृत वेशा, कि सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया है। क्या बात है। और ऐसा सोच करके आश्चर्यचकित हुए और मन में भ्रम भी हुआ कि ऐसा क्यों किया। और कहीं न सकत का भगवान राम के संकोच में लक्ष्मण जी कुछ कहते नहीं। देखिए लक्ष्मण जी की ये विशेषता है कि बिना भगवान राम के आदेश के, बिना भगवान राम के रुख जाने हुए, रुख पाए हुए कुछ बोलते नहीं। तो इन्होंने कुछ कहा नहीं। अब आगे कहते हैं सती कपट अरे जान्यो सुर स्वामी, असबदर्शी सब अंतर्यामी। सती जी ने जो कपट किया, इसको भगवान राम जो सबको देखने वाले हैं, सबकी अंदर की जानने वाले हैं, ऐसे सर्वज्ञ प्रभु पारब्रह्म परमात्मा राम समझ गए कि सती जी ने कपट भेद धारण किया है। अब मन में विचार करते हैं, अपने माया का बखान करके, अपने माया को सोच करके बखान करके कि मेरी माया के कारण तो ऐसा हुआ है। और क्या कहते हैं, क्या जोरी पान कर कीन है प्रणामू, अपिता सहित लीन हो निज नाम। कहे बहोर अरे कहाँ वृष के तू, अब विपिन अकेली फिरो के हे तू। तो राम बचन मृद गूढ़ सुन उर उपजा संकोच, और चली सभी महेश पही, हृदय लागे अति सोच। राम बचन मृद गूढ़ सुन उर उपजा संकोच, असती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। श्यावर रामचंद्र जी की जय। तो जोरे पान प्रभु कीन्ह प्रणामू, अपिता समेत लीन निज नाम। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ करके सती जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपना परिचय देते हैं, पिता समेत दीन लीन निज नाम। उन्होंने अपने पिता के साथ, पिता के नाम के साथ अपना नाम बताया। अर्थात उन्होंने बताया प्रणाम करने के बाद कि महाराजा दशरथ, अवध नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। ये सब क्यों बताया? इसलिए बताया कि सती जी को यही तो भ्रम है कि दशरथ पुत्र राम ब्रह्म नहीं हो सकते, ये तो मनुष्य हैं। इसीलिए भगवान राम ने इनको और भ्रम में डाल दिया कि मैं दशरथ का पुत्र राम हूँ। ऐसा कह करके फिर कहते हैं, बोले बिहस, भगवान राम पुनः मुस्कुरा करके बोले कि कहाँ वृष केतु,
अर्थात शिव जी कहाँ हैं, कल्याण करने वाले भगवान शंकर शिव जी कहाँ हैं। विपिन अकेले फिरो के हेतु, इस घनघोर जंगल में आप अकेले क्यों घूम रही हैं, बिना शिव जी के, बिना शंकर जी के आप अकेले कैसे घूम रही हैं। तो राम बचन मृद गूढ़ सुन, भगवान राम के कोमल वाणी को और कोमल और गूढ़ वाणी को सुन करके सती जी के हृदय में बड़ा संकोच हुआ। असती सभीत महेश पही, सती जी भयभीत होकर के शंकर जी की तरफ चल दी और हृदय में बड़ा संताप है। और कहती क्या है कि मैं शंकर अरे करे कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अरे जायु तर अब देहूँ कहा, और उपजायति दारुण दाह। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जाना राम अरे सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। सती दीख अरे कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। भगवान राम का जो भगवान राम ने प्रणाम किया और अपना नाम बताया, पूरा परिचय दिया और पूछा कि बिना शंकर जी के आप अकेले जंगल में कैसे घूम रही हैं। इस बात को, इस गूढ़ वचन को और कोमल वाणी को सुनकर के सती जी के हृदय में बड़ा संकोच हुआ और भयभीत होकर के शंकर जी की तरफ चल देती हैं और मन में विचार करती हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैंने शंकर जी की बात को माना नहीं और निज अज्ञान राम पर आना, अपनी अज्ञानता को, अपनी मोह को जो है राम के ऊपर आरोपित कर दिया। अब मैं जा कर के उनको उत्तर क्या दूंगी, ऐसा सब विचार करती हैं और चली जा रही हैं। भगवान राम अंतर्यामी समझ गए कि सती जी को हृदय में दुख है, असंतोष है, तो भगवान राम ने अपना कुछ माया जो है दिखानी चाहिए, अर्थात अपना प्रभाव उन्होंने दिखाया। तो क्या बताते हैं कि जब सती जी जा रही थे तो क्या देखे कि आगे राम सहित श्री भ्राता। उन्होंने क्या देखा कि सामने से भगवान राम, लक्ष्मण और माँ जानकी जी चली आ रही हैं, और जब पीछे घूम करके देखा तो पीछे भी भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी जी आ रही हैं। चारों तरफ जिधर भी देखें उधर उनको केवल राम, लक्ष्मण, जानकी जी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। तो लिखते हैं, फिर चितवा प्रभु पाछे देखा, असहित बंधु सिय सुंदर बेखा। तो जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। सती जी देखती हैं, पीछे देखती हैं, दाहिने देखती हैं, बाएं देखती हैं, जहाँ देखती हैं भगवान राम, लक्ष्मण, माँ जानकी जी दिख रही हैं। अब वो घबरा करके मार्ग में बैठ जाती हैं। हृदय कंप मन धीर न आवा, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, अनयन मूंद बैठी मगुमाही। बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, और कछ नदी के तहाँ दक्ष कुमारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब इन्होंने देखा कि चारों तरफ राम, लक्ष्मण, जानकी जी, राम, लक्ष्मण, जानकी, जहाँ देखती उधर, तब ये घबरा गई और हृदय में कंपन होने लगा, घबरा गई, शरीर की सुध नहीं रही और आंख बंद करके मार्ग में ही बैठ जाती हैं। और कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद जब आंख खोल करके देखती हैं तो वहाँ कहीं राम, लक्ष्मण, जानकी जी कोई नहीं दिख रहा है। ऐसा सब हुआ। ऐसा करते करते और भय बस डरती हुई भगवान शंकर जी के समीप आती हैं। गई समीप महेश तब, हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कौन विधि, कहो सत्य सब बात। जब सती जी शंकर जी के पास जाती हैं तो शंकर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा लिया, सब सत्य सत्य मुझे बताओ। तो सती जी कहती हैं
कि कछन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं आपके ही तरह उनको प्रणाम कर लिया और मुझे विश्वास हो गया कि जो आपने कहा था वो सब सत्य है, और मैंने उनको प्रणाम करके लौट आई। तब शंकर अरे देखो धर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। तो बहुर राम मायहि सिर नावा, अप्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। तो हरि इच्छा अरे भावी बलवाना, और हृदय विचारत शंभु सुजाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती जी ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपके ही समान मैंने भी प्रणाम कर लिया। देखिए सती जी जगत जननी है, भगवान शंकर जी जगत पिता हैं, लेकिन साधारण पतिव्रता नारी भी पति से झूठ नहीं बोलती, और सती जी ने झूठ बोला। जब झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो शंकर जी ने ध्यान करके देखा तो सती जी को देखा कि सती जी ने मेरी माँ जानकी जी का रूप धारण करके परीक्षा ली है। उनको बड़ा दुख हुआ और भगवान राम की माया को प्रणाम किया, जिसने प्रेरित करके ये सब तो कराया और सती जी से झूठ कहलवाया। मतलब मुझसे सती जी झूठ बोली, वो किसके कारण? भगवान की माया के कारण। और फिर कहते हैं कि हर इच्छा अरे भावी बलवाना, और हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान शंकर जी समझ गए कि भगवान की ये प्रबल इच्छा थी जिसके कारण ये सब हुआ। माने ये प्रबल भावी है, ये भगवान की इच्छा जो है प्रबल भावी थी जिसके कारण ये सब हुआ। हर इच्छा भावी बलवाना, इसमें किसी का कोई बस नहीं। और सब मन में विचार किया कि सती जी ने मेरी माता सीता जी का रूप धारण कर लिया, अब तो मेरी माँ हो गई ये। और मन में विचार करने लगे कि इनके साथ अब मैं प्रेम व्यवहार नहीं रखूँगा किसी प्रकार का। जो पति पत्नी का संबंध होते हैं, पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होते हैं वो करना अब उचित नहीं है। ऐसा शंकर जी विचार करके और ठान लेते हैं कि अब मैं सती जी को उन्होंने त्याग दिया। क्या लिख जो अब करो अरे सती सन प्रीति, अमित्रयी भगति पथ होई अनीति। ऐसा विचार करके उन्होंने सती जी को मन में विचार कर लिया कि अब पत्नी रूप में नहीं स्वीकार करूँगा। और कहते कहते कैलाश पे पहुँचते हैं। कैलाश पे पहुँच करके भगवान शंकर जी ने अखंड समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। यद्यपि जिस समय भगवान शंकर जी ने ये संकल्प किया कि अब सती को मैं त्याग रहा हूँ पत्नी रूप में, सती को पत्नी रूप में नहीं स्वीकार करूँगा, देवताओं ने बड़ा सराहना की भगवान शंकर जी की। और सती जी ने बहुत प्रयास किया शंकर जी से। उन्होंने पूछा कि प्रभु आपने कौन सी प्रतिज्ञा की? भगवान शंकर जी ने नहीं बताया। और कैलाश पे जा कर के कैलाश पे भगवान शंकर जी ने ध्यान लगा करके अखंड समाधि लगा करके बैठ जाते हैं और पार्वती जी सामने बैठ जाती हैं। और ऐसा लिखा है कि 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर जी ने अखंड समाधि लगाई। और 87,000 वर्ष के बाद जब उनकी समाधि खुली तब फिर उन्होंने भगवान राम का ध्यान किया, सुमिरन करना शुरू कर दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कि बीते सहस्त्र 87 अतजऊ समाधि शंभु अविनाशी। तो बीते संवत 87 अतजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, अजानी सती जगतपति जागे। तो जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, असादर सम्मुख आसन दीन्हा। भगवान शंकर जी 87,000 वर्ष की अखंड समाधि लगा लिया था। उसके बाद शंकर जी की समाधि को त्यागते हैं। और जब समाधि को त्यागते हैं, त्याग करने के बाद उन्होंने राम राम राम
राम का सुमिरन करने लगे। सती जी ने सोचा कि अब प्रभु की समाधि छूटी हुई है। सती जी उठ करके जाती हैं और उनको प्रणाम करती हैं, उनके चरणों में वंदना करती हैं। भगवान शंकर जी तुरंत कह देते हैं, सम्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर जी ने बावांग में नहीं बैठाला, बगल में नहीं बैठाला, सामने उनको आसन दिया और आसन दे करके बैठाला। और उसके पश्चात भगवान राम की कथा शुरू कर दिया। सती जी को भगवान की कथा सुनाना शुरू कर दिया। ठीक उसी समय दक्ष प्रजापति जिनके पिताजी थे, उनको प्रजापति का दर्जा मिला, पद मिला ब्रह्मा जी के द्वारा, और उन्होंने यज्ञ कराया। और यज्ञ के समय जो है उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजा और सारे लोग जो है आकाश मार्ग से विमानों पर बैठ करके सब देवी देवता जो है अपनी अपनी पत्नियों के साथ सब जा रहे हैं और गायन कर रहे हैं मधुर वाणी में। सती जी ने शंकर जी से पूछा, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? शंकर जी बताते हैं सती जी को कि आपके पिताजी दक्ष प्रजापति जो यज्ञ किए हुए हैं और सबको निमंत्रण दिया है, सब लोग जा रहे हैं। चूँकि मुझसे वो बैर मानते हैं तो मेरे बैर के कारण तुमको भी उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। लेकिन सती जी मन में विचार करती हैं, चूँकि पति त्याज्ञा हैं, पति ने उनको त्याग दिया है, इसका बहुत बड़ा दुख है। ऐसे दुख में सोचा उन्होंने कि पिताजी के कारण यहाँ उत्सव हो रहा है, वहाँ चले उत्सव में भाग लेंगे, माता जी से भेंट होगी, बहनों से भेंट होगी। ऐसा विचार करके भगवान शंकर जी से वो आज्ञा मानती हैं कि अगर आपका आदेश हो तो मैं मतलब पिताजी के घर जाऊं उत्सव में भाग लेने। भगवान शंकर जी ने मना किया कि देखिए, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु गृह गेहा, माने पिता के घर, यद्यपि पिता प्रभु गुरु गृह माने पिता के गृह, मित्र के गृह और गुरु के यहाँ जाने बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन जहाँ अगर किसी ने विरोध माना हो तो ऐसे अवसर पर नहीं जाना चाहिए और वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। लेकिन सती जी ने बहुत निवेदन किया। अंत में शंकर जी से आज्ञा मांग करके जाती हैं। भगवान शंकर जी कुछ गण देते हैं साथ में। जब वहाँ पे सती जी जाती हैं तो न उनके पिताजी ने से कुछ कुशल क्षेम पूछी और न बहनें, पिता के डर के मारे बहनें भी इनसे नहीं मिली, बल्कि और व्यंग्य रूप में मुस्कुराईं। केवल एक माता इनकी इनसे मिली प्रेम से। और जब उन्होंने देखा कि यज्ञ में समस्त देवताओं का भाग तो है लेकिन भगवान शंकर जी का कहीं भाग नहीं दिखा, उनको अच्छा नहीं लगा। कहा है ना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, अब थबते कठिन जात अपमान। पार्वती जी ने, सती जी ने देखा कि मेरे प्रभु का कहीं भाग नहीं है, उनको बहुत खराब लगा, दुख लगा और अत्यंत क्रोधित होती हैं। और वो अपने पिताजी को भी उल्टा सीधा सुनाया। सारे जो वहाँ पे लोग थे आए हुए, उनको तो काफ़ी कुछ कहा और उन्होंने कहा, सोचा और कहा कि मैं ये दक्ष के कारण ही पैदा हूँ, मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगी। और ऐसा कह करके क्या कहती हैं, आस कही जोग अगिन तनु जारा, अयो सकल मख हाहाकारा, श्री राम जय राम। ऐसा कह करके सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि से वही यज्ञ के समीप ही जला दिया। और चूँकि इनके शरीर त्यागते ही हाहाकार मच गया। जो भगवान शंकर जी ने गढ़ भेजे थे उन लोगों ने उपद्रव शुरू कर दिया, यज्ञ विध्वंस करना शुरू कर दिया। फिर भगवान शंकर जी वीरभद्र नामक गण को भेजते हैं, उन्होंने बड़ा तहस नहस किया। अंत में सब शांति कराया भृगु जी ने। और अंत में लिखते हैं कि चूँकि सती जी ने भगवान राम से निवेदन किया था, क्या, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, अते ही कारण हिम गिर गृह जाई, अजन्मी पार्वती तनु पाई। चूँकि पार्वती सती जी ने भगवान राम से, हरि से बार बार प्रार्थना किया था कि मुझे शंकर के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, जन्म जन्म मेरा अनुराग बना रहे, मैं जिस भी जन्म में जहाँ भी जन्मूँ मैं शंकर जी के चरणों में मेरा अपार अनुराग रहा है। भगवान की कृपा से
हिमांचल जी के यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित होती हैं और फिर उसकी कथा अगले वीडियो में बताऊंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई शव संतन की जय।